अ, तो आज की न्यूज क्या है? अग्निपथ स्कीम। आपको पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस द थ्री सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में के सर्विस के लिए जो सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट होता है उससे रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। ओके, तो आपने सुना भी होगा अभी न्यूज में कि काफी इस पे कुछ इशू चल रहा है ना, विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे पहले अग्निपथ स्कीम को समझते हैं और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कंसर्न इशू को देखेंगे क्या इशू है। तो सबसे पहले अग्निपथ स्कीम क्या है? तो स्कीम क्या है? It allows the patriotic and motivated youth to serve in the armed forces for a period of 4 years। यानी वैसे यूथ जो 17.5 यानी 17 और 21 साल के बीच में है और जो नेशन को सर्व करना चाहते हैं, है ना, आर्मी में रिक्रूट होके नेशन को सर्व करना चाहते हैं, उनको रिक्रूट किया जाएगा आर्मी के लिए, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, है ना। और 4 साल के बाद 4 साल के बाद क्या होगा? अंडर दिस स्कीम द यूथ आर्मी विल बी कॉल्ड अग्निवीर। और जो यूथ इसे ज्वाइन करेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? अग्निवीर, है ना, अग्निवीर। ओके, अंडर दिस स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली। हर साल 45,000 से लेकर 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा, यानी अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा, है ना। एंड मोस्ट विल लीव द सर्विस इन जस्ट 4 years। और मैक्सिमम उसमें 4 साल के बाद सर्विस उनको छोड़ना पड़ेगा। उनमें से 25%, उनमें से जितने भी होंगे 50,000 या 45,000, उनमें से 25% को री रिक्रूट करके 15 साल के लिए फिर से रिक्रूट किया जाएगा, है ना। लेकिन 25% को, है ना। अब क्या क्राइटेरिया है कि किन लोगों को रखा जाएगा 25%, है ना। हो सकता है उनके सर्विस को देखकर 4 साल में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पे 25% जो लोग होंगे, जो सोल्जर्स होंगे, जिनका रिक्रूटमेंट अग्निवीर के रूप में किया गया है, उनको री रिक्रूट करके 15 साल के लिए और सर्विस दी जाएगी, है ना। ये है स्कीम। ओके, और ये जो सर्विस है, ये जो सर्विस है, इट इज ओनली फॉर द पर्सनल बिलो कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, है ना। जो कमीशन्ड ऑफिसर है उनके रैंक के नीचे वाले को ही इस सर्विस में लाया जाएगा अग्निवीर के रूप में, है ना। कमीशन्ड ऑफिसर क्या होते हैं? मतलब जिनका रिक्रूटमेंट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट के अंदर कमीशन्ड, है ना, प्रेसिडेंट के कमीशनिंग के रूप में उनका रिक्रूटमेंट होता है। और जिनकी रैंकिंग होती है, जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है ये, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट, है ना, उसके बाद मेजर, कैप्टन, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ये क्या है? कमीशन्ड ऑफिसर है ना। और इनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पावर से होता है, प्रेसिडेंट इनका रिक्रूटमेंट करता है एक तरह से, है ना। तो ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है अग्निवीर का, ये कमीशन्ड ऑफिसर नहीं होंगे, ये कमीशन्ड ऑफिसर के नीचे वाले रैंक में इनका रिक्रूटमेंट होगा। ओके, तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जैसे ही तो यहाँ ये देखा जाए कि फिर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है रिक्रूटमेंट का, क्यों रिक्रूट होना चाहेंगे। तो पहली बात आती है पेट्रियोटिज्म की, है ना। जो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, है ना, कोई मोटिवेटेड है कि हम सेना में जाके काम करें, वैसे लोग आ सकते हैं इसमें। दूसरा कि अगर ये 4 साल कंप्लीट करते हैं तो उन्हें एक बार में लगभग, मतलब सर्विस कंप्लीट होने के बाद एक टाइम में 11.71 लाख उनको पे आउट किया जाएगा, यानी पैसा दिया जाएगा, है ना, 11.71 लाख। और 4 साल में, जब तक वो 4 साल में सर्विस में रहेंगे तो वो उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी 45 लाख की, है ना, लाइफ इंश्योरेंस। और इस दौरान अगर उनका डेथ होता है तो जो पे आउट है, जो पैसा दिया जा रहा है एक बार, वो लगभग 1 करोड़ से ऊपर होगा, है ना। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा एस्पिरेंट्स बिटवीन द, इसके अलावा जो लोग
सर्विस से पास आउट होंगे, मतलब सर्विस से रिटायर होंगे 4 साल बाद, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करेगी रिहेबिलिटेट होने में। रिहेबिलिटेट मतलब उन्हें कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाए, उसके लिए गवर्नमेंट मदद करेगी। कैसे मदद करेगी, उन्हें कुछ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो ब्रिज कोर्सेस है वो करवाया जाएगा। मतलब 21 साल के बाद वो रिटायर होगा, मतलब 4 साल सर्विस के बाद जब वो छोड़ेगा तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, साथ ही साथ उसे कुछ ना कुछ कोई कोर्स करवाया जाएगा, और जिस कोर्स के द्वारा वो किसी सर्विस को ज्वाइन कर सकता है या कहीं जॉब पा सकता है ना। तो ये गवर्नमेंट इस तरह से उसे हेल्प करेगी। मतलब क्या है कि 17.5 और 21 के बीच में आपने 4 साल का एक एक्सपीरियंस लिया है ना, एक तरह का, है ना, और आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिला, साथ ही आपके पास एक एक्सपीरियंस है काम करने का, और जो रिक्वायर्ड कोर्सेस है वो भी आप गवर्नमेंट आपको करवाएगी ताकि आप कहीं दूसरे जगह भी जॉब कर सके। मतलब गवर्नमेंट आपको मदद करेगी, है ना। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि अग्निवीर को दिए जाएंगे। बट सिग्निफिकेंस ऑफ इसका किसका 17 साल हुआ है अभी, 17 है, 20 है, जा सकते हैं, 1 साल बचा हुआ है। नहीं, 17 से 21 के बीच में कोई भी जा सकता है 4 साल के लिए। गलत मान, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सच स्टेप, है ना। स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए हमेशा हमें एज ए एस्पिरेंट हमें दोनों चीजों की बातें करनी है, ऐसा नहीं ना किसी चीज को आउटराइटली रिजेक्ट करना है ना। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमें हर चीज की बात, हर एंगल को देखना है। हमने यहाँ कंसर्न देखा, बेनिफिट, सिग्निफिकेंस देखें, कुछ तो महत्व होगा, है ना, तभी तो कुछ स्टेप लिया गया है, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा एटलीस्ट, है ना। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सच स्टेप क्या है, फ्यूचर रेडी सोल्जर्स। फ्यूचर, सबसे पहले कि एक मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था इस स्कीम का लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एवरेज जो एज है वो कम हो जाए, क्योंकि आर्मी के लिए कम एज होना ज्यादा जरूरी है। कम एज में क्या होता है, हम कमांड फॉलो करते हैं, जब हम कम एज में होते हैं तो हम कमांड को फॉलो करते हैं आसानी से, और हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो कि आर्मी के लिए जरूरी है। आर्मी के लिए 2 चीज जरूरी है, एक एनर्जी, तो कम एज में हमारी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। दूसरी दूसरी बात कि जो कम एज के रहते हैं वो कमांड को फॉलो कर सकते हैं, है ना। जो जिनकी एज ज्यादा हो जाती है उनका मेच्योर हो जाता है माइंड, वो जल्दी किसी की बात को सुनते नहीं, अपने हिसाब से काम करते हैं, है ना। लेकिन लेकिन जो कम एज के होते हैं वो कमांड को सुनते हैं, वो सीखते हैं, सीखने का उनमें प्रवृत्ति होती है, सुनने का प्रवृत्ति होता है ना। तो ये सबसे बड़ा मकसद था। दूसरा बेनिफिट क्या है, फ्यूचर रेडी सोल्जर्स। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, फ्यूचर रेडी सोल्जर्स, यानी फ्यूचर में कभी ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन आता है, जैसे एट द टाइम ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1962, है ना, 1960 62 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था। उस समय आपने देखा होगा कि बहुत कई सारे रिक्रूटमेंट हुआ था, है ना। गांव-गांव से पकड़ के यूथ को रिक्रूट किया जा रहा था आर्मी के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी रिक्रूटमेंट कराया था आर्मी में। तो मान लीजिए वैसा कोई सिचुएशन आता है, उस समय तो कोई ट्रेंड नहीं था, उनको पहले वार के टाइम में ट्रेनिंग देना पॉसिबल तो है नहीं, है ना, बहुत मुश्किल है वार के टाइम में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि 4 साल का आपके पास एक ट्रेनिंग, है ना, एक ट्रेंड आप ट्रेंड सोल्जर्स हैं। ऐसा कोई अगर सिचुएशन होता है, वॉलंटरी अगर रिक्वायरमेंट होता है, वॉलंटरी क्या आपने पढ़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब जरूरत पड़ेगा तो गवर्नमेंट आपसे बोल सकती है कंपलसरी, है ना, कि आप इस सर्विस को आपको सर्विस में आना है, बोल सकती है कि नहीं। तो उस सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में आपको उस समय ट्रेन करना मुश्किल होगा। तो अगर पहले से ट्रेंड सोल्जर्स है आपके पास तो आप अपर हैंड रहेगा आपका, है ना। तो फ्यूचर रेडी सोल्जर ट्रेनिंग लीजिए, आपका तो पार हो चुका है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। कैसे, कैसे
मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक तो की रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा होगा अभी, है ना। दूसरा कि 4 साल में जो आपने स्किल एक्वायर किया है, उस स्किल का यूज आप कहीं भी स्किल्ड आप एक वर्कर हो जाएंगे, है ना। स्किल्ड वर्कर कैसे, जो आर्मी में ट्रेनिंग लेता है उसको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, गैरेज से लेकर हर तरह की, है ना। बहुत बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्किल प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो उस स्किल को वो कहीं और भी यूज कर सकते हैं, उनको जॉब मिलने में आसानी हो सकता है ना। तो ये एक तरह का सिग्निफिकेंस हम बता सकते हैं वहां पे। उसके अलावा हायर स्किल्ड वर्कफोर्स, हायर स्किल्ड वर्कफोर्स, हायर स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी जो हमारा वर्कफोर्स होगा, यानी जो वर्कफोर्स क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कहा जाता है वर्कफोर्स, है ना। तो आप अभी क्या देख रहे हैं कि सब साढ़े 17 से 21 साल के बीच को जो यूथ है, दे आर नॉट हाईली स्किल्ड, है ना, दे आर नॉट वेरी मच हाईली स्किल्ड, है ना। तो अगर ऐसा होता है, ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारा जो वर्क फोर्स है वो हाईली स्किल्ड होगा, और वो उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी में ग्रोथ के चांसेस हैं, है ना।